हेलो मिसेज अंकिता करमरकर, या आप राघव मात्रे की बेटी है ना? जी। देखिए, आपके पिताजी पुलिस कस्टडी में हैं। आप यहाँ थाने पुलिस स्टेशन आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ओके, मैं अभी आती हूँ। अंकिता, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन था। बाबा वो पुलिस स्टेशन में है। क्या ताई, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा आज ही शाम को तो यहाँ पर आए थे, बहुत खुश भी लग रहे थे। पता नहीं, सब नाटक था। मैं जानता था वो आदमी कभी नहीं सुधर सकता। भाई, कीचड़ में रहने की आदत हो गई है उसे, वहीं खुश रहता है वो। जरूर कोई लफड़ा किया होगा। देख प्रशांत, प्लीज ऐसे मत बोल, चाहे जो भी हो। प्रशांत देख, वो हमारे बाबा हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने ये सारी जिम्मेदारियां निभाई। हमेशा बाबा पी करके ही पड़े रहते थे, हम उन्हें उठाकर घर लेकर आए। तो आज भी हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे ही छोड़ दे उन्हें जेल में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सुजान प्लीज चलो, हमें जाना होगा बाबा को छोड़ो। कोई जरूरत नहीं है ताई, उसके कर्म है वही भुगतेगा। ऐसे भी बाप का कौन सा रिश्ता निभाया उसने आज तक? प्रशांत प्लीज, तू क्या बोल रहा है? देख प्रशांत, हमारे बाबा ने हमें जन्म दिया है, चाहे जैसे भी हैं वो है तो हमारे बाबा ना। ऐसे ही छोड़ देंगे उन्हें? किन ताई? देख प्रशांत, बचपन से लेकर अब तक हमने ही बाबा को संभाला है। कुछ ऐसे भी हैं, हमारे बाबा हैं, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, ये तू भी जानता है। तो प्लीज उसे अच्छा हमारी मदद कर, मत ऐसे बोल प्लीज। शशांक चलो। ताई, सिर्फ तुम दोनों नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगा तुम दोनों के साथ। सुन, तू यहाँ पर रह, मैं और शशांक जाते हैं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई, अगर तेरी जरूरत हो, आई प्रॉमिस मैं तुझे खुद वहां बुलाऊंगी। तू यहाँ प्लीज मनु का ख्याल रख, वो अकेली है, तू उसके साथ रह, ठीक है? हाँ चलो अंकिता। अब इतनी रात गए बेल नहीं हो सकती। कोर्ट तो कब का बंद हो चुका है, अब कल सुबह ही खुलेगा। लेकिन आप मुझे इतना बता सकते हैं कि बाबा यहाँ क्यों है, उन्होंने क्या किया है? मिस्टर नरेन करमरकर के घर में घुसकर उसने हमला किया है उन पर। नरेन सर के घर? शशांक, नरेन सर के घर बाबा क्यों जाएंगे, और वो भी झगड़ने नरेन सर से? मैं एक 5 मिनट के लिए बाबा से मिल सकती हूँ प्लीज? प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए बाबा से मिलने दीजिए प्लीज। ठीक है शिंदे। यस सर। इन्हें राघव मात्रे के पास ले जाओ। ओके सर, चलिए आइए बात कर लीजिए। ये है बाबा। तू यहाँ क्या करने आई है अंकिता? आपने नरेन सर को क्यों मारा? क्यों हाथ उठाया वहां जाकर आपने? शुक्र में ना हाथ उठाए हैं, मुंह फोड़ने वाले थे ऊका, बच गया ऐसा सुना। समझता कहा अपने आप को पैसे वाला है तो कुछ भी करेगा। मेरी बेटी को ना खिलौना है, पहले खेलेगा फिर फेंक देगा। देखो अंकिता, जब तक तू है ना, तू कोनो और के साथ शादी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होने नहीं देंगे हम तेरे साथ। अच्छा, अब आपको याद आ रहा है कि आपकी कोई बेटी है? इतने सालों से जब आपका प्यार चाहिए था तब नहीं था, अब अचानक क्या हो गया आपको? अब याद आ रहा है कि मेरी अंकिता नाम की एक बेटी जिसको मेरी जरूरत है। लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, मुझे आपकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बाबा, मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, नरेन से शादी मैंने सिर्फ इसलिए की थी ताकि मुझे उस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। काश बाबा आप पहले हमें इतना प्यार देते तो शायद मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन सिर्फ मेरी मजबूरियों ने मुझे आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, इसीलिए ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, अब नरेन आपका दामाद नहीं है। अब हमारी शादी टूट चुकी है। नरेन सर के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उनके साथ रहूंगी, उनकी मदद करूंगी। लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं, अब मुझे जाना होगा, और आप प्लीज तकलीफ मत दीजिए। प्लीज बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। देखो कैसे नहीं देंगे,
ढेर सकता खल जरा हमारी बेटी को करो ऐसे नहीं आए को तोड़ से थोड़ा हक नहीं छीनने देंगे। चुप रहिए आप कुछ नहीं करेंगे आप। किताब बाबा होश में नहीं है, अभी बात मत करो, कल सुबह बात कर लेंगे। मैं नरेंद्र सर को फोन करती हूँ, मुझे तुम्हारा फोन दो। The number you are trying to call is currently switched off. नरेंद्र सर का फोन ऑफ आ रहा है शशांक। कल बात कर लेना सुबह को। नहीं शशांक, ये लो, चलो रिलैक्स, चलो। तुम्हारे पापा ने क्या कम तमाशा किया है अंकिता, जो अब तुम भी आ गई हो? मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। मुझे एक बार नरेंद्र सर से मिलना है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, उनकी गलतफहमी दूर करनी है। मैं बस उनसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आप प्लीज नरेंद्र सर को। कैसी रिक्वेस्ट? मैम देखिए, मेरे पापा जेल में है और नरेंद्र सर ने कंप्लेन की है। बस मैं चाहती हूँ वो एक बार मुझसे मिल ले, मैं उन्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है, नरेन ये कंप्लेंट वापस नहीं लेने वाला है। तुम्हारे बाबा ने यहाँ पर आकर जो हाथापाई की, जो कुछ भी किया, उस वजह से नरेन बहुत ही गुस्से में है। तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए, और जो तुम्हारे बाबा ने किया ना, फॉर दैट ही डिजर्व्स टू बी इन जेल। मैम प्लीज आप मेरी बात। आई एम सॉरी, आई कांट डू दैट, जस्ट प्लीज गेट आउट। नरेंद्र सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपने जो कंप्लेंट की वो प्लीज आप वापस ले लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरे लिए, किसी के लिए। Nobody will do that. तुम जानते हो उस आदमी ने क्या किया? मेरे डैड की गिरेबान पे हाथ डाला है। बस बहुत हो गया, और मैं ये कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा। अंकिता, दैट्स फाइनल। नरेंद्र सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो नशे में थे, उनसे गलती हो गई। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप एक बार बाबा को माफ कर दीजिए। उन्हें नहीं पता था कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है सर। प्लीज मेरे। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। अगर नशे में थे तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। मॉम, वी विल नॉट डू दिस। ये कंप्लेंट वापस नहीं होगी। मिल गया जवाब। Now just get lost. Go. राम सिंह। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। परी, एक सेकंड परी, क्या हुआ है? अंकिता तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? अर्चना जी, मेरे बाबा, उन्हें पता नहीं था कि मेरी और नरेंद्र सर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। आज उन्हें पता चला तो वो नरेंद्र सर के वहां गए थे और उन्होंने बहुत झगड़ा किया। इसी वजह से नरेंद्र सर ने पुलिस कंप्लेन कर दी और उन्हें जेल भिजवा दिया। मैं खुद नरेंद्र सर के पास पर्सनली गई थी, लेकिन मैंने उनसे कहा भी कि प्लीज मेरे बाबा को छुड़वा दीजिए। एक्चुअली वो नशे में थे और उन्होंने गलती कर दी, हो गई उनसे गलती। इसलिए मैं परी के पास आई थी कि मुझे लगा शायद परी की बात नरेंद्र सर मान ले। हाँ प्लीज परी को समझाइए ना कि वो बोले नरेंद्र सर को कि कंप्लेन वापस ले ले। आजी अजोबा प्लीज, मैं इस लड़की के लिए कुछ नहीं करने वाली हूँ, और आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं मानव कुछ कीजिए ना आप, प्लीज इंस्पेक्टर से बात कीजिए। अगर कुछ हो सकता है तो ये कहाँ अकेली भटकेगी। आजी तू जानती है ना इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, फिर भी इसकी मदद करना चाहती है। क्यों नहीं कर सकती परी? मैं जो करी बिल्कुल सही करी। ये कहाँ अकेली भटकेगी? और वैसे भी इसके बाबा की जगह अगर कोई और भी होता तो वो शायद यही करता। माँ बाप का दिल ऐसे ही होता है परी। वो भले से जुआरी है, शराब पीते हैं, लेकिन आखिर है तो उसके पिता ही ना। अंकिता बेटे, मैं और रचना वैसे भी कल पुलिस स्टेशन जा ही रहे। हमारे बेटे के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। उस वक्त मैं तुम्हारे बाबा के बारे में भी बात कर लूंगा। हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द छूट जाए। वैसे उनका नाम क्या है? राघव मात्रे। तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर, हम कल बालन के बताए हुए पते पर गए थे। पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे, लेकिन सोम नहीं आया।
ओह आई सी। यानी कि या तो बालन ने हमें गलत एड्रेस दिया है या फिर सोहम को यह भनक लग गई होगी कि आप लोग वहां आने वाले हैं। एनीवे, चिंता मत कीजिए, हम अब इस बालन को अपने तरीके से सीधा करके सच उगलवा ही लेंगे। जरा जल्दी कीजिए प्लीज। डोंट वरी सर, हो जाएगा। हम चलते हैं। अंकिता, उसके बाबा। अरे हाँ, वो इंस्पेक्टर साहब, कल आपने राघव मात्रे को अरेस्ट किया है। कल रात को हम उसकी बेल कराने आए हैं। पेपर्स रेडी। सचिन, जमानत के पेपर्स दिखा दो। शिंदे। यस सर। राघव मात्रे को बाहर निकालो। जी सर। अर्चना जी, मानव जी, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो बाबा शायद अभी तक अंदर ही होते। थैंक यू। चलिए, आपकी जमानत हो गई। ये लीजिए। बाबा, आप ठीक है? हमारी फिक्र मत कर। रही बात तू नरेन की, अगली बार छोड़ेंगे नहीं सारे को। आप यहाँ खड़े रहिए, मैं आ रही हूँ। आप यहाँ खड़े रहेंगे अच्छे से? हाँ। बिठाऊं आपको कहीं? यहीं रुकिएगा। तय सिर्फ तुझे कर कि तुझे कौन चाहिए, ये बालन या फिर तेरी आई। सोम, बहुत इंतजार किया है तेरा, बहुत ज्यादा। कहाँ गया था तू अपनी आई को छोड़ के? बोली तू, तुझे एक बार नहीं लगा कि तेरी आई तेरे बिना? तुझे एक बार नहीं लगा? मुझे पता था कि मेरा बच्चा वापस आएगा। मैं जानती थी तो एक दिन आएगा सोम, मैं जानती थी।
मानव, मैंने आपसे कहा था ना कि सोम आएगा। मैंने कहा था ना आपसे कि आएगा हमारा सोम वापस। सोम अब सब कुछ सही हो जाएगा। मानव का ये है ना, सब कुछ सही हो जाएगा ना, सब कुछ सही हो जाएगा। मानव सोम से कहिए ना, इसे कहिए हमने इसका कितना इंतजार किया। मानव, इसे बोलिए ऐसे ना करें, प्लीज कुछ बोलिए ना। बेटा, अर्चना सही कह रही है। ये 20 साल हमने तेरे बगैर कैसे काटे हैं ये हम ही जानते। पर जब हमें पता चला कि तू जिंदा है, बहुत ढूंढा तुझे हमने, और देख आज हमारी खोज पूरी हुई। चल बेटा, घर चल। सोम चल, घर चल। सोम क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों कर रहा है? तुझे कुछ नहीं लग रहा? तो अपने आई से इतने सालों बाद मिल रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है? सोम, ऐसे मत कर। मैंने तुझे बहुत 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 ज्यादा याद किया सोम। तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। अब तेरी बारी है कि तू घर चले, तू सबसे मिले। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे वो सारे हक दिलाऊंगी। मारने देना थप्पड़, और तू हक्का दिलाएगी। आज से 20 साल पहले भी यही थप्पड़ मारा था ना इन्हें, हमरे को, जब हमने कहा था कि हमारी शादी गौरी से कर दो। अगर हक दिलाना था तो वो वक्त गौरी से शादी कर देते हमारी। तो तू क्या बातें नहीं कर रहा? देख अपनी हालत, देख कहां से क्या हो गया हमने। अगर वो वक्त हमरे को हमने हक दिलाया होता ना, तो आज ऐसे नहीं खड़े होते हम तोरा आगे। अगर वो वक्त हमने को अपना हक दिलाया होता तो अपने बच्चे गरीबी में नहीं जी रहे होते आज। हक दिलाएगी हमरे को? अरे हम लोगों का हक दिलाएगी जब अपनी बेटी का हक छीन रही है, अपनी बेटी की पति के साथ कोई और की शादी करवा रही है। बेटा कहा बेटा? हम कौन सोहम? हम नहीं बता रहे हम तोरे को। हम तोरा बेटा नहीं है और ना ही तोरे सोहम है। हम राघव मात्रे हैं और हमरे तुम्हारे साथ कोनो रिश्ता नहीं है, ना पहले था ना अब है। सोहम, मेरी बात सुन। सोहम, पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। मैंने उन्हें छुड़वाया और फिर मैं जब वापस आई, मैं कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करने गई थी, उतने बाबा गायब। ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको छुड़वाने की जरूरत क्या थी। जेल में थे, अच्छे थे, कम से कम टेंशन तो नहीं था। देखा ना तूने, जेल से बाहर आते ही भाग गए। पता नहीं क्या नया तमाशा खड़ा करेंगे। देख प्रशांत, ताई क्यों, क्या गलत कह रहा है प्रशांत? सही तो कह रहा है, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाते हैं। कभी सोनू और प्रणव के लिए चॉकलेट्स ले आए, कभी हमारे लिए फ्रूट्स ले आए, पर बाबा कभी नहीं सुधर सकते। एक सेकेंड, तुम दोनों थोड़ा शांत रहोगे? मुझे ये लग रहा है कि बाबा गए कहाँ होंगे। वो वैसे ही पिए हुए थे, कहीं गिर विर गए होंगे, उन्हें कुछ हो गया होगा। ये नहीं सोच रहे हो तुम लोग? तुम लोग आपस में खुसर-फुसर क्या कर रहे हो? अंकित, जल्दी सामान बांध, हमरे को निकलना है यहाँ से। ठीक है, चल प्रणव, सामान लेके अपना सामान। बाबा जा रहे हैं मतलब? हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। अबे तो चुप कर, आज हमने से कोनो जबान नहीं लड़ाएगा। हम कह रहे हैं ना हमरे को जाना है तो सामान बांध, चल अपना चल। अच्छा, और कहाँ लेके जाएंगे आप हमें? कहाँ रखेंगे? हाँ, किसी बियर बार में या किसी जुए के अड्डे पर? आपके पास कोई हवेली तो है नहीं? ए, जबान मत लड़ा तू हमरे से। हमारी खोपड़िया पहले घूमी हुई है। ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो रख के देंगे तो कहीं आई। चल सामान बांध। बाबा एक सेकंड, लेकिन आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? कोई सवाल नहीं पूछेगा हमरे से। चल सामान बांधो सबके सब, चलो यहाँ से चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा सोहम।
अर्चना जी, सोहम, आपको कोई गलतफहमी हुई? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई अंकिता। जिसे तुम लोग राघव मात्रे के नाम से जानते हो, उसे मैं सोहम देशमुख के नाम से जानती हूँ। ये मेरा बेटा है।